नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी परीक्षा की परीक्षा तिथि के बारे में। काफ़ी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि परीक्षा कब होगी, क्योंकि जो पत्र वायरल हो रहे थे जिसमें परीक्षा केंद्र मांगे जा रहे थे, उसमें दिसंबर के अंतिम सप्ताह और जनवरी के प्रारंभिक सप्ताह में जो है परीक्षा कराने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब जो है समाचार पत्रों के माध्यम से ये बात स्पष्ट होती हुई नज़र आ रही है कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा जो है अब आपकी अप्रैल माह में ही संभव है, क्योंकि ये निश्चित तौर पर अनुमान था कि कुंभ मेला होने की वजह से जनवरी फरवरी और बोर्ड एग्ज़ाम होने की वजह से मार्च में परीक्षा होना संभव नहीं है। तो इस वीडियो में हम मुख्य रूप से टीजीटी एसएसटी की बात करेंगे, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान वाले छात्र हैं उनके बारे में बात करेंगे। और आज हम इस वीडियो में जो है हिस्ट्री का जो है सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। पहले हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे, फिर बाद में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन सारे सब्जेक्ट के जो है प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये सारे करवाए जाएंगे। तो जो आपके मन में ये संशय था इसके उसको पहले क्लियर कर लीजिए कि परीक्षाएं आपका कब होना सुनिश्चित है और आपके पास समय कितना बचा हुआ है। तो अभी देखिए, कुछ दिन पहले ही सभी समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित किया गया था कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 9 व 10 फरवरी को आयोजित की जाएगी, यानी कि ये खबर दिया गया है। और वहीं पर अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पीजीटी के 624 व प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी के 3539 पदों पर लिखित परीक्षा क्रमशः 4 व 5 अप्रैल को व 11 व 12 अप्रैल को होगी। तो ये बात जो है, यानी कि टीजीटी की परीक्षा आपका जो है 11 व 12 अप्रैल को होना संभावित है और आपको यही डेट मानकर तैयारी करनी चाहिए। अगर हम आज से काउंट करना स्टार्ट करें, यानी कि आज आपका हो गया है 9 दिसंबर 2024, तो 9 दिसंबर 2024 से 9 दिसंबर 2024 जनवरी हो जाएगा, यानी कि 9 जनवरी, फिर 9 फरवरी, फिर 9 मार्च, फिर 9 अप्रैल, यानी कि आपके पास पूरे लगभग 4 महीने का समय यहाँ पर जो है शेष बचा है परीक्षा की तैयारी के लिए। जैसा कि आपको पता है, टीजीटी की परीक्षा या फिर पीजीटी की परीक्षा केवल सतही पढ़ाई करने से आप पास नहीं कर पाएंगे, आपको विस्तार में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए इन 120 दिन का जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप जो है 125 क्वेश्चन में से अधिक क्वेश्चन सही कर पाएंगे। आप सभी को पता है कि परीक्षा में 125 प्रश्न होते हैं और आपको सामाजिक विज्ञान में किसी भी चार, अब अगर ये देख लीजिए 4 टॉपिक कौन कौन से होते हैं आपका, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और पॉलिटिकल साइंस यानी कि नागरिक शास्त्र हो गया। इन चारों में से किसी 2 विषय को आपको परीक्षा हॉल में चुनना पड़ेगा। ये फैसला आप परीक्षा हॉल में करेंगे, लेकिन तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। तो इन चारों में से अगर कोई 2 विषय आपका रहा होगा तो आपने फॉर्म भरा होगा इसका, और कोई 2 विषय की ही आपको जो है पूरे मन से तैयारी करनी चाहिए, तभी फायदा होगा, क्योंकि बाद में तो आप बदलाव करेंगे तो वो संभव नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा। तो आपके 62 क्वेश्चन एक विषय के, 62 क्वेश्चन एक विषय का, ये 124 हो गया। और पहला प्रश्न रहेगा चारों विषय के एक एक, यानी कि सब मिला के 125 प्रश्न रहेंगे, और एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा, तो आपका टोटल जो है 500 नंबर का पेपर हो जाएगा। पहले जो है आपका इंटरव्यू होता था, यानी कि साक्षात्कार होता था। अब जो है साक्षात्कार इस परीक्षा में नहीं है, तो केवल आपको 125 प्रश्न सही करना है और इसी में जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी 125 में से आपको अधिकांश प्रश्न सही करने सिलेक्शन हो जाएगा। 2021 में कट ऑफ कितना गया था? 2021 में जो है 366 दशमलव कुछ जो है कट ऑफ गया था सामाजिक विज्ञान का, यानी कि लगभग 92 प्रश्न पे कट ऑफ गया था 2021 में। तो आपको जो है टारगेट कम से कम 95 प्लस क्वेश्चन का रखना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो। 95 प्लस भी डाउटफुल हो सकता है, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो आप 100 प्लस जो है टारगेट रखिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आइए हम आज बात करने वाले हैं इतिहास के सिलेबस का, कि सिलेबस में क्या क्या है, क्योंकि पहले आपको सिलेबस कवर करना है, फालतू के टॉपिक से बचना है, यानी कि अतिरिक्त चीज़ों को पढ़ने से बचना है। जब आपका एक बार सिलेबस पूर्ण हो जाए तब उसके बाद जो है आप जो टॉपिक्स बचेंगे उनको कवर करिएगा। तो आइए एक बार देख लेते हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों इतिहास से प्रश्न बनेंगे। प्राचीन काल के इतिहास में कौन कौन सा टॉपिक जो है आपके सिलेबस में दिया गया है? तो पहला टॉपिक रहेगा पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ और इसकी प्रमुख विशेषताएं, ये टॉपिक है। और पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियों में
पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग जो है आपको प्रमुखता से पढ़ना है, यानी कि सिलेबस में यही पॉइंट जो है दिया गया है। उसके बाद आपका आ जाएगा प्राचीन युग में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक, इनका राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। इसके बाद आपका टॉपिक आता है धार्मिक आंदोलन का, जो कि प्राचीन भारत में, जिसमें जैन धर्म सबसे पहले प्रमुख है, फिर बौद्ध धर्म, फिर भागवत धर्म, फिर शैव धर्म। तो यहाँ से प्रश्न आपके ज़रूर बनेंगे, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आते हैं प्रमुख राजवंशों में, क्योंकि प्राचीन काल में अगर हम देखें तो हर्यक वंश से स्टार्टिंग होता है प्रमुख वंशों की, और हर्यक वंश आपके सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन आपको हर्यक वंश से ही स्टार्ट करना सही रहेगा। हर्यक वंश के बाद जो है शिशुनाग वंश आता है, शिशुनाग वंश के बाद मौर्य वंश आता है। तो सिलेबस में आपका दिया है केवल मौर्य वंश, लेकिन आपको हर्यक वंश भी पढ़ना जरूरी है, शिशुनाग वंश भी पढ़ना जरूरी है, फिर आप मौर्य वंश पे आएंगे, तो लिंक जो है अच्छा बनेगा, कनेक्शन अच्छा रहेगा। सिलेबस में क्या दिया है, सबसे पहले मौर्य वंश दिया है, उसके बाद सिलेबस में गुप्त वंश दिया है, यहाँ की राजनीतिक, इतिहास, समाज और संस्कृति। तो मौर्य वंश दिया है सिलेबस में, गुप्त वंश दिया है और चोल वंश का प्रशासन, यानी कि 3 ही मेन वंश दिए हैं। लेकिन आपको कौन कौन सा वंश पढ़ना जरूरी है, सबसे पहले आप हर्यक वंश से जरूर शुरुआत करेगा। हर्यक वंश पहले आएगा, फिर शिशुनाग वंश आएगा, नंद वंश आएगा, आपका मौर्य वंश आएगा, गुप्त वंश आएगा, फिर कुषाण वंश, ये सब प्रमुख वंश रहेंगे। गुप्त वंश ये पढ़ना जरूरी है। उसके बाद जो अगला टॉपिक दिया है वो दिया है भारत में इस्लाम का आगमन, आक्रमण और प्रभाव। इसके बाद दिल्ली सल्तनत पूरा रहेगा, जिसमें गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी वंश रहेगा। इनमें सभी कुछ कुछ शासकों के नाम दिए हैं, जैसे कि गुलाम में कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान, इल्तुतमिश और बलबन, ये प्रमुख रहेंगे। खिलजी वंश की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी प्रमुख रहेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। इसके बाद सैयद और लोदी वंश से पहले तैमूर का आक्रमण होता है, फिर बहमनी साम्राज्य पढ़ना पड़ेगा, और सैयद वंश और लोदी वंश। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के जो है पराजित, पानीपत के पहले युद्ध में पराजित होने के बाद ही भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है, तो आपका आ जाएगा मुगल वंश। मुगल वंश में 1526 से लेके 1707, यानी कि जो आपका ये 1700 वाला एरिया है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यानी कि जो ग्रेट मुगल हैं, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद छत्रपति शिवाजी का जीवन और उपलब्धियां प्रमुख रहेगा। उसके बाद आ जाएगा आपका 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि 1857 से 1947 तक की जितनी प्रमुख गतिविधियां रहेंगी आपको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद भारतीय पुनर्जागरण में, जैसे कि राजा राम मोहन राय का नाम हो गया, स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, बहुत सारे ये सब जो बने थे, ज्योतिबा फुले, इन लोग का जो है पढ़ना जरूरी है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर प्रश्न बनते हैं। और सबसे अंतिम में आता है स्वतंत्रता प्राप्ति तथा विभाजन के बाद का भारत 1950 तक। तो देखिए इतिहास में ये टॉपिक आपका ऑफिशियल सिलेबस में दिया हुआ है, ये मैंने बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस आपको बताया है। इसके अलावा भी जो पॉइंट छूटते हैं वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। कुछ कुछ पॉइंट जो है, जैसे कि हिस्ट्री जो है कनेक्शन से बनता है, लिंक, तो कनेक्शन अगर होता रहेगा, लिंक एक दूसरे से जुड़ता रहेगा, तो आपको जो है समझना ज़्यादा आसान रहेगा। हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जाए, जिससे आप ट्रेंड समझ सकें, और प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आप जो है अपना आकलन कर सकें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए या डिटेल वाइज चाहिए, आपको सब दिया जाएगा, क्योंकि इसी के माध्यम से आपकी जो है तैयारी अच्छी हो पाएगी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इतिहास का जो है सिलेबस थोड़ा सा डिस्कशन किया। ऐसे ही हम जो है नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र और भूगोल, इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद एक चर्चा और ज़रूरी है कि चारों में से आपको सब्जेक्ट में से किन 2 विषय को चुनना सही रहेगा जिसमें अच्छा स्कोर आपको मिल सके, स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है। बाकी आप सभी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी ने तैयारी किया भी होगा और आपने सब्जेक्ट अपना डिसाइड भी कर लिया होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप जो है किन 2 सब्जेक्ट की तैयारी जो है कर रहे हैं टीजीटी के लिए, एसएसटी के लिए, क्योंकि हम इस चैनल को एसएसटी पर ही फोकस रखने वाले हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करिए कि आपका 2 सब्जेक्ट कौन कौन सा है। तो दोस्तों वीडियो को इतना ही रखते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब आपको नियमित अंतराल पर जो है आपको वीडियो मिलेगी इस चैनल पर टीजीटी एसएसटी को लेकर।
वीडियो को जरूर शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।